வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் सबाई के नमस्कार जानाई। गोइंकास लाया है फिर से अंडमान का सबसे बड़ा सेल। जी हाँ, अंडमान में सबसे बड़ा धमाका शुरू हो चुका है। गोइंकास लेकर आया है आप सभी के लिए साल का सबसे बड़ा आड़ी सेल। और ये महा बचत का उत्सव चलेगा पूरे एक महीने स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त। इस सेल की खास बात ये है कि आपको मिल रहा है 5% से लेके पूरे 30% तक का ऑफ। आप चाहे जहाँ पर भी हो, गोइंकास आपके पास है। अपनी फैमिली के साथ आइए और इस आड़ी सेल का पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, सिटी के बीचों बीच आप हमसे मिल सकते हैं अबडिन बाजार ब्रांचेस में भी। नॉर्थ और मिडिल अंडमान के हमारे प्यारे ग्राहक पहुंचिए इगलीपुर, कदमतला, रंगत और माया बंदर के ब्रांचेस में। और साउथ अंडमान के दोस्तों, आपके लिए हमारी ब्रांचेस खुली है बातू बस्ती और बम्बो फ्लैट में। Happy shopping with Goenkas! India's greatest नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा एवं उपाध्यक्ष ने स्मार्ट सिटी तथा अन्य परियोजनाओं और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर उपराज्यपाल से की चर्चा। अंडमान की संस्कृति, भाषा, इतिहास और पर्यटन पर कार्यशाला आयोजित। और दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने किए पुनर्गठित पंजीकरण प्रकोष्ठ का उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा एम वसंता एवं परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वी वेट्रिवेलु ने कल लोक निवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। इस दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा किए जा रहे विभिन्न स्मार्ट सिटी एवं अन्य चल रही परियोजनाओं तथा कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में युवाओं के बीच HIV और एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इंटेंसिफाइड IEC अभियान 3.0 की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, चिकित्सकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से HIV संक्रमण को लेकर सही जानकारी समाज तक पहुंचाने और जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की गई। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज श्री विजयपुरम के टैगोर ऑडिटोरियम में इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन 3.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सिद्धराजू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक, परियोजना निदेशक सुब्रतो साहा, अन्य चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर जहां आरा द्वारा अतिथियों और उपस्थित लोगों के स्वागत के साथ हुई। अपने संबोधन में परियोजना निदेशक सुब्रतो साहा ने इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन के उद्देश्यों और इसकी आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला।
अब हम जो इस आईसी इंटेंसिफाइड आईसी कैंपेन को लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमारा एक्चुअली एक आईसी वैन चलेगा, उसमें हमारे नुक्कड़ नाटक के ग्रुप्स होंगे, वो फ्लैश मॉब्स करेंगे और कहीं मतलब म्यूनिसिपल एरिया प्लस जो आउटर एरिया है, हमारा जो रूरल एरिया है, वहाँ पर भी वो जाएंगे। जा करके वहाँ पर भी नुक्कड़ नाटक करके हमारा जो मैसेजेस है उसको डिसेमिनेट करने की कोशिश करेंगे। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सिद्धराजू ने अपने संबोधन में एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। हम सभी को जानकारी है कि एचआईवी कैसे फैलता है, जो असुरक्षित यौन संपर्क रखने से या प्रदूषित व्यक्ति से और उनका शरीर का जो ये होता बॉडी फ्लूइड्स होता उससे फैलता है, या प्रदूषित सिरिंजेस से होता है, या वो रक्त से होता है, या जो इन्फेक्टेड मदर है उससे अपना होने वाला बच्चों को होता है। बट ये हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि ये कैसे नहीं फैलता है, चाहे साथ में बैठ के खाना खाने से, हाथ मिलाने से या गले लगाने से, ऐसे सब फैलता नहीं है। इसके लिए कि हम लोग क्या होता है कि ये एचआईवी से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसको हम लोग भेदभाव करते हैं या कलंकित करते हैं, तो वो उससे ये कलंक को हम लोग समाप्त करना ज़रूरी है। तो आप सभी युवा पीढ़ी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, कि ये आप सभी सिर्फ हमारा भविष्य ही नहीं है, एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हमारा देश का एक प्रगति किस तरफ लेके जाने का आपका शक्ति है, क्षमता है। Sri Raji from A1 from deep red Barigal from Ponding Singh Srimati Binsi। कार्यक्रम में जागरूकता का संदेश केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा। कला और संस्कृति के माध्यम से भी विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों तक एचआईवी एड्स से बचाव का संदेश पहुंचाया गया। सही और पूरी जानकारी रखे दूर एड्स की बीमारी। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अरूप ने अतिथियों, चिकित्सकों, विद्यार्थियों और सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित ये पहल युवाओं को जागरूक, जिम्मेदार और स्वस्थ समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश देती है। अंडमान की संस्कृति, भाषा, इतिहास और पर्यटन को डिजिटल मंच देने की पहल के तहत आज जेएनआरएम, एनकॉल और अंडमान लॉ कॉलेज में जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अब अपनी रील्स के जरिए अंडमान की अनूठी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं इस पहल की एक झलक। अंडमान और निकोबार सिर्फ खूबसूरत द्वीपों का समूह नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध भाषाओं, परंपराओं, इतिहास, समाज और पर्यटन की अनगिनत कहानियों से भरी एक अनोखी दुनिया है। इन्हीं कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज द्वीप समूह के विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 के तहत अवेयरनेस कम ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में विद्यार्थियों और युवा डिजिटल क्रिएटर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों को बताया गया कि वे अपने आसपास की स्थानीय संस्कृति, भाषा, खानपान, परंपराओं, इतिहास, पर्यटन स्थलों और सामाजिक जीवन को क्रिएटिव डिजिटल कंटेंट के जरिए किस तरह पेश कर सकते हैं। कि पूरे भारतवर्ष में इस प्रोजेक्ट को, इस चैलेंज को, इस पायलट फेज में, फर्स्ट फेज में सिर्फ 6 क्षेत्रों को चुना गया जहां पर ये लॉन्च किया जाएगा। उनमें से एक क्षेत्र हमारा द्वीप अंडमान एंड निकोबार है। इस पहल का मकसद सिर्फ एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना नहीं, बल्कि अंडमान की अपनी पहचान को नई पीढ़ी की नजर और नई तकनीक के जरिए दुनिया के सामने लाना है। किसी गांव की अनकही कहानी हो,
किसी स्थानीय भाषा की मिठास हो, किसी परंपरा की विरासत हो, या फिर समुद्र, जंगल और पर्यटन की खूबसूरती, हर कहानी में अंडमान की अपनी एक पहचान छिपी है। अब बारी है युवाओं की। आज की कार्यशालाओं के बाद प्रतिभागी 1 से 3 मिनट की ओरिजिनल रील तैयार करेंगे और उसे माई वेव्स OTT के माध्यम से जमा करेंगे। और इस चुनौती में जीतने का मौका भी शानदार है। जिला स्तर पर 50,000 रुपए तक, स्टेट UT स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। Gems of India, because every district has a story worth telling. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे आइलैंड के लोगों को एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जो वो हमारे आइलैंड की ब्यूटीज़ को, कल्चर को और हेरिटेज को हाईलाइट कर सके एक नेशनल प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हमारे बहुत से इंडिया के पार्ट्स हैं जिसे अंडमान के बारे में पता ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने अंडमान को एक नेशनल लेवल पे हाईलाइट कर सके, ताकि सबको पता रहे कि अंडमान कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ पे कितने अच्छे से लोग विद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रह रहे हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं विकसित वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम के तहत मैं विकसित भारत के उसमें लेह लद्दाख जा सकूं। वहाँ पे हमने एक स्कूल विज़िट किया था। वहाँ के लोग, स्कूल के बच्चे लोग मिलके एक वॉल में एक इंडिया पॉलिटिकल का मैप बनाए हुए थे और उसमें हमें बहुत सैड फील हुआ वो चीज़ को देख के कि वहाँ पे हमारा अंडमान का मैप, मतलब अंडमान लोकेटेड ही नहीं था उनके मैप में। तो इससे हमें यही पता चलता है कि बहुत से ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया है जिसे अंडमान के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंडिया के लोगों को बताओ कि अंडमान कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल है। मैं जेनजीज़ को यही अपील करना चाहूँगी कि उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है कि इससे वो अपने कंटेंट बना के एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म में ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। और विद जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सिर्फ एक इंडिया को अंडमान को हाईलाइट करना है नहीं, बट वो एज अ कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत अच्छा उन्हें एक्सपोजर मिल सकता है और उन्हें कैश प्राइज़ भी दे रहा है गवर्नमेंट। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी एक कंटेंट क्रिएटर के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सारे अपने दोस्तों से कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि आपको भी एक्सपोजर मिले और हम अपने अंडमान को भी एक नेशनल लेवल पे हाईलाइट कर सकें। The event today we have happened in our college. It's a very great initiative took by the tourism of Andaman and Nicobar Island as well as government of India. क्योंकि इससे बहुत जन को बहुत सारा प्लेटफॉर्म पता चलने वाला, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है जो कंटेंट क्रिएटर्स है, हमारे यूथ जो है। प्लस आई गेस अंडमान सिर्फ टूरिज़्म के लिए ही नहीं, वी हैव द लॉन्ग हिस्ट्री बैक फ्रॉम जापान बंकर से लेके लाइक हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे सेलुलर जेल, वॉट एवर द हिस्ट्री विल बी लाइक हाईलाइट होगी इसके वजह से। एंड आई वॉन्ट द यूथ टू गेट पार्टिसिपेटेड इन दिस सो डैट इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू shine out their talents and their they create their own platform in this. And I'm very grateful for the government of India. They have initiated such a beautiful program with such a beautiful reward that people those who are not into content creation, they will be getting more opportunity and they will fully want to participate in this. तो आइए अपने मोबाइल का कैमरा उठाइए, अपने आसपास की कहानी खोजिए और उसे अपने अंदाज में दुनिया के सामने पेश कीजिए। आपकी नज़र, आपका हुनर और आपकी कहानी बन सकती है अंडमान की नई पहचान। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026, अंडमान की कहानी, आपकी जुबानी। विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से कल श्री विजयपुरम के ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम स्थित ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में आयोजित शाइन 2026 के तहत अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान एवं स्वास्थ्य नवाचार कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रिया से परिचित कराना और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करना रहा। विद्यार्थियों को संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत का अवसर दिया गया, जहां वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्यों, अनुभवों और विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा ICMR की वैज्ञानिक प्रयोगशाला का भ्रमण। विद्यार्थियों ने प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और अनुसंधान से जुड़ी प्रक्रियाओं को देखा। वैज्ञानिकों ने उन्हें उपकरणों के उपयोग और अनुसंधान कार्यों के बारे में जानकारी दी।
विद्यार्थियों के लिए ये अनुभव वन डे साइंटिस्ट की अवधारणा के माध्यम से और भी विशेष रहा। विद्यालय की कक्षा में विज्ञान की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को वास्तविक वैज्ञानिक वातावरण को देखने और समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी और शिक्षक भी इस पहल से उत्साहित नजर आए। विद्यार्थियों ने कहा कि वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत करने और प्रयोगशाला देखने का अवसर उनके लिए नया और उपयोगी अनुभव रहा। The experience here today was really nice. I really enjoyed it. It was like the information was overloaded at me. So I just found the gap between me and the real science. So it just tried my hunger to reduce the gap. मैंने आज मतलब पहली बार ऐसा देखा साइंटिस्ट मतलब जैसा रिसर्च करते ये लोग, पहले कभी भी ऐसा क्लियरली नहीं देखा था, फ़ोन में देखा था, आज मैंने सामने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने पहली बार लैब्स में देखा कि मॉस्किटोज़ कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे डिजीज़ फैलते हैं, और सच में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने पहली बार बहुत अच्छे से जाना। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे रिसर्च के बारे में पता चला जो कि मुझे इतना नहीं पता था, बट पहली बार आई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ में सबका रिसर्च देख के, मॉस्किटो के बारे में जानकर और मॉस्किटो के इफेक्ट्स, डिसीज़ सबके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। We had a wonderful time with all the scientists here, all the researchers, and also it was much more special because I had my friends by my side, and all the experiences that I had today were really valuable, and I think that even in the future this will always be one of the most valuable experiences for me. वहीं शिक्षकों ने भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को समझने में मदद मिलती है। एक मॉस्किटो को अंदर से देखना मेरे लिए बड़ा मज़ेदार था, और एज ए मतलब पेंटिंग करना भी मुझे पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको पेंट किया जाए, इतना खूबसूरत है वो। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था, मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था। यहाँ आके बच्चों को तो पता नहीं लगा कि नहीं लगा, मगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे साइंटिस्ट ही बनना था। मेरा मन तो बहुत आ गया कि मुझे बनना था। मैंने बच्चों को ये डिस्कस भी किया कि मुझे साइंटिस्ट बनना था। मैंने पता नहीं कहा म्यूज़िक से आ गई ये चीज़, मेरे में म्यूज़िक कैसे आ गया। तो बच्चे बोलने लगे कि अभी भी आपका एज है, आप जा सकते। तो मैंने बोला नहीं, वो एज नहीं रह गया, बट नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट जन्म होगा तो मैं चाहूँगी कि मैं साइंटिस्ट बनूँ। Since I am a PGT biology, so I can see the happiness students were having on their faces when they are looking at gel electrophoresis or how to use micropipettes. These things we are not having in our school labs. So I am so grateful for giving this opportunity to our students. तो हमारी ICMR RMC श्री विजयपुरम की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप आने वाले समय में अपने पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से पूरे करें और हमारे साइंटिफिक फील्ड में ज़रूर एंटर करें। जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो भविष्य में थोड़ा समय ज़्यादा लगाएं यहाँ पे और आना चाहते हैं, पूरा दिन हमारे साइंटिस्ट और टेक्निकल स्टाफ के साथ गुजारना चाहते हैं, तो वो अपने टीचर और प्रिंसिपल के माध्यम से हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वी विल एंटरटेन दैट। ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का ये कार्यक्रम विद्यार्थियों और वैज्ञानिक समुदाय के बीच संवाद स्थापित करने की दिशा में एक उपयोगी पहल रहा। तो बच्चों ने ये एडवांस लेबोरेटरी देखने के बाद उनको ये मन में जगा कि हमें साइंटिस्ट बनना तय है। हमारे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हम साइंटिस्ट ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन भी क्यूरियोसिटी की भी बात है, क्वेश्चन की बात है। तो हम लोगों का एक अलग सा एक्सपीरियंस था, बड़ा एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था जो कि पहले हुआ नहीं है। बच्चों के लिए एडवाइस है कि उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जगाने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनको क्वेश्चन करें, मतलब साई ना रहे, पूछे लोगों को, और अगर उनके मन में कोई इंक्विजिटिव है नेस तो वो पूछें।
कुछ और पेरेंट्स के लिए ये है कि उनको एक खुला दे वातावरण, कि उनको कुछ ऐसा ना दें कि आपको डॉक्टर बनना है या तो आईएएस बनना है, या तो वो डिसाइड करें कि क्या वो बनना चाहते हैं, और जो वो डिसाइड करेंगे वो सबसे अच्छा बनेंगे। एक दिन वैज्ञानिकों के साथ बिताकर विद्यार्थियों ने अनुसंधान की कार्यप्रणाली को समझा, प्रयोगशाला का भ्रमण किया और वैज्ञानिकों के अनुभव से जानकारी प्राप्त की। विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को समझने की दिशा में विद्यार्थियों के लिए ये अनुभव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण सड़क संपर्क के विस्तार का मुद्दा केंद्रीय सरकार के समक्ष उठाया गया है। सांसद विष्णुपद रे ने 11 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर PMGSY 4 के तहत बनी पक्की सड़क वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में जल्द ही नई दिल्ली में बैठक आयोजित करने की बात कही। बैठक में अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों और सांसद के शामिल होने की संभावना है। बैठक में द्वीप में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर चर्चा की जाएगी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। वनक्कम, எல்லாருக்கும் वनक्कम। चौवाई के नमस्कार जानाई। गोइंकास लाया है फिर से अंडमान का सबसे बड़ा सेल। जी हाँ, अंडमान में सबसे बड़ा धमाका शुरू हो चुका है। गोइंकास लेकर आया है आप सभी के लिए साल का सबसे बड़ा आड़ी सेल। और ये महा बचत का उत्सव चलेगा पूरे 1 महीने, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त। इस सेल की खास बात ये है कि आपको मिल रहा है 5% से लेके पूरे 30% तक का ऑफ। आप चाहे जहाँ पर भी हो, गोइंकास आपके पास है। अपनी फैमिली के साथ आइए और इस आड़ी सेल का पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, सिटी के बीचों बीच आप हमसे मिल सकते हैं अबडिन बाजार ब्रांचेस में भी। नॉर्थ और मिडिल अंडमान के हमारे प्यारे ग्राहक पहुंचिए रिगलीपुर, कदमतला, रंगत और माया बंदर के ब्रांचेस में। और साउथ अंडमान के दोस्तों, आपके लिए हमारी ब्रांचेस खुली है बाकू बस्ती और बम्बो फ्लैट में। Happy shopping with Goenkas! India's greatest जिला उपायुक्त ने किया। पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं के लिए लोगों को आवश्यक जानकारी और प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से सेल बनाया गया है। इससे नागरिकों, उद्यमियों और अन्य आवेदकों को पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में सुविधा मिलेगी और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।
यह पहल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के साथ साथ पारदर्शी और सुगम जन सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। नागरिक पंजीकरण सेल के साथ उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, विरासत, परंपराओं, पर्यटन और स्थानीय कहानियों को प्रदर्शित करने की एक अनूठी पहल भारत के रत्न का प्रायोगिक चरण माई भारत पोर्टल पर 6 प्रायोगिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुरू किया गया है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा तथा लद्दाख शामिल हैं। इस पहल के अंतर्गत इच्छुक युवा अपने अपने जिलों की अनूठी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, संगीत, कला और स्थानीय कहानियों को उजागर करने वाली मौलिक डिजिटल सामग्री तैयार करके जमा कर सकते हैं। युवा माई वेव्स मंच के माध्यम से माई भारत पोर्टल पर प्रकाशित वॉइसेस पर पहुंचकर इसमें भाग ले सकते हैं। यह कार्यक्रम युवा निर्माताओं को जिला स्तर पर 50,000 रुपए तक, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए तक और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार जीतने का अवसर भी प्रदान करता है। माई भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने युवाओं, विशेष रूप से संगीत, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े युवाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने तथा द्वीप समूह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी कहानियों को व्यापक दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदा होती हैं भारत के हर जिले में। लेकिन इन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? अब कैमरा आपके हाथ में है और मंच पूरे देश का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, जहां उभरते डिजिटल क्रिएटर्स दिखाएंगे अपने जिले का कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, टूरिज्म। शुरुआत 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी से। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वेव्स OTT डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करें, माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं, जेम्स ऑफ इंडिया प्रोग्राम चुनें, अपनी ओरिजिनल वीडियो और डिटेल्स अपलोड करके सबमिट करें। हर कहानी को मिलेगा एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच वेव्स OTT पर। श्री विजयपुरम में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मत्स्य और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। संस्थान ने 10 अगस्त को जलीय जीवों में रोग नियंत्रण और जैव सुरक्षा पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। राष्ट्रीय जलीय पशु रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला में मत्स्य विभाग के अधिकारी, झींगा किसान, सजावटी मछली व्यापारी और केज कल्चर से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया। इसमें स्वस्थ मत्स्य बीज के चयन, क्वारंटाइन, स्वास्थ्य जांच और रोग निगरानी पर जानकारी दी गई। वहीं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के गैराचरमा परिसर में 17 से 19 अगस्त तक प्रमुख मसाला फसलों की वैज्ञानिक खेती और कटाई के बाद प्रबंधन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें किसान, युवा और महिलाएं भाग ले सकते हैं। 25 प्रतिभागियों तक सीमित इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन 14 अगस्त तक मांगे गए हैं। श्री विजयपुरम के हिंदी साहित्य कला परिषद द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को शाम 6 बजे परिषद के हिंदी भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें द्वीपों के जाने माने कवि व कवित्री अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर जीवी पंत अस्पताल के अवकाश प्राप्त हृदय रोग विशेषज्ञ एवं भोजपुरी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर सिंह मुख्य अतिथि होंगे। श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए मुख्य भूमि संस्थानों में प्रोफेशनल, तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों का परामर्श 20 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। परामर्श सवेरे 10 बजे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में शुरू होगी। BDS, BAMS, BHMS और MBBS सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी गई है। परामर्श में BSc नर्सिंग, कृषि, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, बीटेक, BA LLB और GNM समेत कई पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा B.Ed, BE BTech,
लेटर एंट्री और विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों की रिक्त एवं सरेंडर सीटें भी शामिल हैं। अंतिम मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। और अब मौसम विभाग द्वारा अगले 6 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। कल से 18 अगस्त तक 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से सतही हवा चलने और बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मछुआरों को 16 अगस्त तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सेंटिनल लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चावरा, तेरसा, कछाल, ननकौड़ी, माकाचुआ और अफरा बे होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 16 अगस्त को रात 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एवं उपाध्यक्ष ने स्मार्ट सिटी तथा अन्य परियोजनाओं और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर उपराज्यपाल से की चर्चा। अंडमान की संस्कृति, भाषा, इतिहास और पर्यटन पर कार्यशाला आयोजित और दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने किए पुनर्गठित पंजीकरण प्रकोष्ठ का उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।